गांव के उस पिछवाड़े में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें बरसात में टपकती थी और खपरेल की छत तेज हवा में कांपती थी। वहीं एक औरत अपनी चूड़ीदार बाहों में सुई धागा संभाले चुपचाप कपड़े उंगलियों में फूरती थी। आंखों में चिंता और मन में एक अटूट उम्मीद थी। अरे मालती, तू तो दिन रात बस मशीन से ही चिपकी रहती है। लीला दीदी, अगर मैं मशीन नंदू की फीस कौन भरेगा? और क्या पता कब राजू की खबर आए। मालती के चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन उसका आत्मबल लोहे जैसा मजबूत था। उसका पति राजू सीमा पर तैनात एक सैनिक था जो 6 महीने पहले एक झड़प के दौरान लापता हो गया था। कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, लेकिन मालती का दिल हर दिन उम्मीद में धड़कता था। रात के समय भाभी, आज हमारी मैडम ने कहा कि अगर हम अच्छे क्रिएशन बनाना सीख गए तो शहर के फैशन शो में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल बेटा, तुम लोग मेहनत करो, नाम भी कमाओगी और अपनी माँ जैसी भाभी को आराम भी दिलाओगी। बाकी तुम अपनी फीस की फिक्र मत करना, उसके लिए मैं हूँ। मालती के घर में थी 3 जवान नंदे, शीला, माया और गुंजन। तीनों की उम्र 18 से 22 के बीच थी। तीनों एक ही कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। गांव से 12 किलोमीटर दूर रोज बस पकड़ कर जाती थी, लेकिन आंखों में था बड़ा सपना, नाम कमाने का और भाभी का बोझ हल्का करने का। अगली सुबह मालती, तूने जो पिछली बार साड़ी पर बॉर्डर लगाया था ना, शहर वाली बहू ने कहा ये डिजाइन तो बाजार में भी नहीं मिलता। मैं तो बस मेहनत करती हूँ दीदी, हुनर तो भगवान की देन है। मालती के बनाए कपड़े अब आस पास के गांव में मशहूर होने लगे थे। दुल्हन की चूड़ियां हो या बच्चों की फ्रॉक, मालती के डिजाइन में कुछ अलग ही बात थी। उसकी उंगलियों से जैसे जादू बहता था। रात के वक्त जब सब सो जाते तो मालती सिराहने रखी राजू की तस्वीर को देख आंखों में आंसू लिए कहती, जल्दी लौट आओ राजू, देखो ना तुम्हारी बहनों ने क्या क्या सपने बुन रखे हैं और मैं बस बुन रही हूँ उम्मीदें। उसके आंसू से तकिए भीग जाते, पर अगले दिन फिर वही मशीन की आवाज, वही मुस्कान, क्योंकि अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, माँ सी भाभी भी थी। अगली सुबह तीनों नंद साधारण से सूट में गांव से निकलकर कॉलेज की बस शहर की ओर बढ़ती है। हर बार ये शहर देखकर मन करता है काश हम भी किसी बड़े डिजाइनर स्टूडियो में काम करें। हमारी बनाई हुई ड्रेस किसी मॉडल ने पहनी हो और न्यूज़ में फोटो छपे और उस फोटो के नीचे लिखा हो डिजाइन बाय दर्जी भाभी की 3 नंदे। कॉलेज की फैशन डिजाइनिंग क्लास में हर तरफ रंग, फैब्रिक, स्केच और कटिंग की दुनिया थी। यहाँ हर किसी का सपना था अलग दिखना, लेकिन अमीर घरों की लड़कियां हर बात में अपने रुतबे का प्रदर्शन करती थी। ओह माय गॉड, ये तीनों बहनें तो फिर वही पुराने सलवार सूट में आ गई। यार, इनका फैशन सेंस देखो। इनके घर में फैब्रिक की जगह शायद आलू प्याज रखते हैं। तीनों बहनें सुनकर नजरें नीचे कर लेती हैं, पर जवाब नहीं देती। कभी कभी मन करता है कि छोड़ दूं ये सब, लेकिन फिर भाभी का चेहरा याद आता है। भाभी ने अपने हाथों की चमड़ी तक घिस दी है हमारे लिए। अगर हम पीछे हट गए तो उनका भरोसा टूट जाएगा। और वहीं क्लास में मैडम सौम्या, जो उनकी फैशन टीचर थी, सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। प्रिया, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो टैलेंट भी नहीं रख सकता? मैं चाहती हूँ कि इस क्लास में सिर्फ डिजाइन बोले, स्टेटस नहीं। शाम को जब तीनों बहनें घर लौटती तो मालती पहले उनके चेहरे देखती, कहीं थक गई हो, कोई बात तो नहीं हुई। कैसी रही क्लास? कुछ नया सिखाया आज? भाभी, आज हमें रैपिंग सिखाई गई और शीला दीदी ने ऐसे मैडम तक देखती रह गई और हमने फिर एक नया सपना देखा, वो भी पराठे खाते हुए। सपने देखो बेटा, मेहनत करो, बस हार मत मानना। एक दिन तुम सबकी ड्रेस पहनेंगी ये दुनिया। रात के समय तीनों बहनें एक ही कमरे में पढ़ती हैं। डिजाइनिंग की किताबें, फैशन मैगजीन और स्केच पैड उनके साथ होते हैं। दीदी, सोचो अगर भाभी ना होती तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? हमारा कोई वजूद नहीं होता गुंजन। उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी रोक दी है, तो क्यों ना हम वादा करें
कि हम उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। कॉलेज के रंग बिरंगे पोस्टर अभी भी उतरे नहीं थे कि एक नई हलचल ने सभी स्टूडेंट्स के बीच उत्साह भर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह खास होने वाला है। हमारा फैशन विभाग एक विशेष ड्रेस क्रिएशन कंपटीशन आयोजित कर रहा है, जिसका विषय होगा तिरंगा थीम पर आधारित इंडियन फ्यूजन ड्रेस। स्टूडेंट्स के बीच में फुसफुसाहट होने लगी। जो भी छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, उनके प्रैक्टिकल के अंक इस प्रदर्शन पर आधारित होंगे और विजेताओं को मिलेगा ड्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड और साथ ही एक बड़ा फैशन ब्रांड उन्हें इंटर्नशिप ऑफर देगा। जैसे ही क्लास खत्म हुई, तीनों बहनें कॉलेज की कैंटीन के कोने में बैठी, आंखों में जोश लेकिन चेहरे पर चिंता। ये मौका हमारे लिए है बहनों, तिरंगा थीम। हम भाभी से बात करेंगे, यकीनन कुछ कर लेंगी हम सब मिलकर। पर दीदी, फैब्रिक, रंग, मशीन और वो सब, ये सब पैसे मांगता है। हमारी फीस और जरूरतों से जूझ रही है और क्लास की प्रिया सिमरन जैसी लड़कियां तो ब्रांडेड फैब्रिक खरीदेंगी। उनके सामने हम कैसे टिकेंगे? भाभी ने हमें सपना देखना सिखाया है। अब डरने का वक्त नहीं, हम लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अमीर छात्राओं की घमंड भरी बातें हो रही थी। देखो, मैंने मम्मी को बोला कि सव्यसाची का इंडियन फैब्रिक चाहिए और पहले ही दिन पार्सल आ गया। और वो तीनों बहनें शायद तिरंगा बनाने के लिए पुराने झंडे जोड़ेंगी। शाम को तीनों बहनें भारी मन से घर लौटी। भाभी हमेशा की तरह उनके लौटने से पहले उनके लिए गर्म पराठे और चाय रख चुकी थी, लेकिन तीनों का चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ जाती हैं। क्या हुआ? आज इतना चुपचाप क्यों हो? भाभी, कॉलेज में तिरंगा थीम पर ड्रेस क्रिएशन प्रतियोगिता रखी गई है, उसमें भाग लेना जरूरी है, लेकिन हमें फैब्रिक चाहिए, धागे, पेंट्स, कांच का काम, और पैसे तो हमारे पास नहीं है भाभी। हम कैसे करेंगे ये सब? कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर मालती ने अपनी सुई उठाई और मुस्कुराई। डर क्यों रहे हो? ड्रेस भले ही पुरानी चादर से बने या झंडों से, अगर उसमें मेहनत और देशभक्ति हो तो सबसे सुंदर दिखेगी। मैं हूं ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। रात के अंधेरे में जब सब सो गए थे, मालती जाग रही थी। हाथ में पुराने रजिस्टर और खर्च की लिस्ट थी। घर का राशन, स्कूल की फीस, बिजली का बिल और अब ये नई जरूरत। हे राम, अब कहाँ से लाऊं पैसे? तीनों की उम्मीदें मेरी आंखों में बसी है, मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में चूल्हे पर चाय चढ़ी थी। मालती ने तीनों बहनों को सामने बिठाया। तुम तीनों अपना डिजाइन बनाओ, कागज पर उतारो, जो हो सकेगा मैं करूंगी। पुराने कपड़े, चादरें, स्कूल टाइम के झंडे, रिबन, सब देखती हूँ। भाभी, क्या सच में? तुम्हारी ड्रेस मेरे हाथों से बनेगी, जीत चाहे मिले या ना मिले, पर मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। कॉलेज की लैब में जहां बाकी लड़कियां फैंसी ब्रांडेड फैब्रिक पर डिजाइन बना रही थी, वहीं तीनों बहनों ने अपने रफ स्केच तैयार कर लिए। शीला की ड्रेस भारत माता पर आधारित थी, माया की आजादी के रंग और गुंजन की तिरंगे की उड़ान पर। शानदार कल्पनाएं हैं बेटियों। याद रखना, डिजाइन दिल से निकलती है, पॉकेट से नहीं। अब आगे था असली संघर्ष, जहां नंदों के सपनों के लिए एक भाभी ने अपनी तकलीफों को किनारे रख दिया। फिर से सिलाई मशीन उठाई थी। सवेरा ढल रहा था। मालती एक हाथ में बाल्टी लिए खेत की ओर जा रही थी। मन बोझिल हो रहा था। कल की रात को वो बहुत रोई थी। सोच रही थी कि कहीं तीनों बहनों का सपना अधूरा ना रह जाए। तभी सामने नहर के किनारे कुछ बिखरा बिखरा सा दिखा। ये क्या है? झंडे? सच में बारिश के पानी में भीगे, हवा में उड़ते हुए कुछ पुराने तिरंगे जमीन पर पड़े थे। शायद किसी स्कूल या कार्यक्रम से उड़कर यहाँ पर आ गए हों। रंग हल्के हो चुके थे, लेकिन कपड़ा साफ था। भगवान, तू भी देख रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मेरी बच्चियों की जीत का रास्ता है। वो उन झंडों को सावधानी से उठाती है, झाड़ती है और अपनी साड़ी के पल्लों में लपेटकर घर लौट आती है। मालती ने झंडों को अच्छे से धोकर सुखाया, फिर उन्हें काटने छाटने लगी। पुराने चूड़ीदार से पैच, स्कूल के रिबन और एक पुरानी चुनरी की जरी, सब कुछ उसने जोड़ना शुरू कर दिया।
भाभी ये तिरंगा, अब यही झंडे बनेंगे तुम्हारी जीत की ड्रेस। मेहनत से सिलेंगे, प्यार से रंग देंगे और देशभक्ति से इसे सजाएंगे। भाभी आप तो जादूगर हैं, हम हार ही नहीं सकते अब। अगले 3 दिन और रातें सिर्फ मशीन की खटर पटर और नंदों की कढ़ाई और भाभी की आंखों में चमक, नींद सब ने छोड़ दी थी, लेकिन जोश कहीं और था। भाभी ये गोटा यहाँ ठीक रहेगा? हाँ माया, लेकिन उसे थोड़ा तिरंगे की पट्टी से मिलाकर लगाओ ताकि रंग उभर कर आए। वाह, लगता है ये ड्रेस किसी राजा की बेटी पहनेगी। 15 अगस्त का दिन सुबह सुबह कॉलेज में झंडारोहण हो रहा था। भाषण, ढोल, नृत्य और सबसे अहम ड्रेस ऑफ द ईयर प्रतियोगिता। तीनों बहनें तिरंगे रंगों में सजी, चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में आत्मविश्वास। उनकी ड्रेस में सादगी थी, सिलाई में भाव था और चाल में भाभी का आत्मविश्वास था। लो आ गई झंडा ड्रेस वाली, अब तो बस राष्ट्रगान बजाओ। तस्वीर लेकर मंच पर आती हैं।